एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गए थे ईसा मुझे लेने के लिए और आते हुए ये नागौरी चाय लेकर आए थे। मैंने कभी ट्राई नहीं की, मतलब हमारे घर में से तो शायद अभी तक किसी ने ट्राई नहीं की है। तो हम लोगों ने यह चाय पी, उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। इब्राहिम आ गए अपने घर में। अब तबीयत ठीक है मेरे बेटे की? 8 दिन बाद आया मेरा बेटा। ऐसे हट जाओ सब हट जाओ सामने से। इतनी खुशी मिल गई मेरे बेटे को। ऐसा करोगे तो आते ही पापा से खूब बदला लिया है कि मुझे इतने दिन के लिए छोड़ दिया था। हाँ, मुझको याद आ रही थी। इब्राहिम तूने मार मार के भूत बना दिया ना मेरा। ये लीजिए चाय पी लीजिए। अम्मी क्या गई, इब्राहिम बीमार, इधर ईसा बीमार। भूत की रात को आई 12 घंटे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का काम शायद मतलब इनसे 12 घंटे नहीं, हिसाब तो हिसाब है ना। बुध से बुध 8 दिन हो गए, मतलब सिर्फ 8 दिन रुकी हूँ। ये भी नहीं कि महीना भर रुक कर आ रही हूँ। सिर्फ 8 दिन? वाह जी वाह। शादियों के टाइम पे तो मैं गई हुई थी ना, तब तो मैं 12-13 दिन रुक कर आई थी। हाँ वो बात अलग है। हाँ, लेकिन अब रमजान थे, रमजान में इनकी हालत हो गई और खराब। मेरे जाने की वजह से नहीं, मेरे जाने की वजह से हुई है? नहीं, मेरे जाने की वजह से नहीं हुई, मतलब मैं चली जाती हूँ फिर 12-13 दिन के लिए और शक्ल दिखाई दे रहा अपनी। मेरे जाने की वजह से हुई है। हाँ। और इब्राहिम ने तो अपनी दादी को बहुत मिस किया है ना। इब्राहिम दादी के लिए चीज भी लेकर आए, ओए होए। और दादी ने क्या चीज दी थी? कहाँ इब्राहिम की चीज? वो रही, जाओ कहाँ पर है, जाओ जल्दी से लेकर आ। ये दिए दादी ने, ओहो, इसलिए दादी की याद आ रही थी, चीज चाहिए थी दादी से। हाय भाई हाय भाई हाय भाई हाय भाई। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और जब से मैं अम्मी क्या गई हुई थी, मैंने कहा था इफ्तार बना लेना अपने लिए, थोड़ा बहुत कुछ बना के खा लेना, लेकिन इन्होंने मेरे पीछे सिर्फ ब्रेड सेके चाय के साथ खा लिया। वही सहरी वही इफ्तारी यही हो रहा था। और इतना मैं कह रही थी कि कुछ खा लो, लेकिन नहीं, इनको खुद से कुछ करना ही नहीं होता है। मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल ऐसे लेट जाते हैं जैसे कुछ काम ही नहीं है। तो अब मैं आई हूँ, मेरे आने से इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये लग गए फौरी इफ्तार के काम में। आज छोटी होली है तो हाफ डे हो जाएगा, तो ऐसा कहने लगा कोई जाने का फायदा नहीं है। तो आज और कल की 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इफ्तार बना लेते हैं ज्यादा, और 1-2 जगह भेज भी देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसलिए उठकर सारी तैयारी कर ली, बेसन घोल के रख लिया, आलू काट लिए और प्याज छील ली, मतलब जो भी पकौड़े वगैरह का सामान है, पापड़ वगैरह सब कुछ रेडी कर लिए हैं। असर का टाइम हो रहा है, बस मैं नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ के फिर मैं लगूंगी सारे काम में। तलाई वगैरह मैंने ईसा से कहा बस आप एक काम कर दो कि फ्रूट चाट रेडी कर दो, तो ईसा अभी बैठे हुए फ्रूट चाट रेडी कर रहे हैं, बाकी फिर मैं काम अपना देख लूंगी। हाँ, अभी तो इतने रहने दो, फिर पहले सेब काट लो फिर देखते हैं, कभी इतने सारे कचालू बन जाए ना परेशानी हो। The next day. तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी बिल्कुल नमाज के लिए, और ईसा नमाज पढ़ने जा चुके हैं। अब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हो रही हूँ और ये देखिए इब्राहिम को, इनको ये जानमाज इतनी पसंद आई है क्योंकि इसका वेलवेट बहुत ही प्यारा है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज हो गई है और मैंने फजर में ही सारी सूरतें पढ़ ली थी। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुम्मे में सलातुल तस्बीह की नमाज ज़रूर अदा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़रूर ही पढूं। तो इसलिए मैंने सोचा ज़ुहर में मुझे सलातुल तस्बीह पढ़नी होगी, तो इसलिए मैंने फजर में ही सारी जुम्मे की जो भी सूरतें हैं वो सब पढ़ ली थी, और अभी मैं सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़कर बैठी हूँ। तो ईसा आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और इब्राहिम को नाश्ता भी कराना था। मैंने सोचा मेरी नमाज भी है, मुझे लेट हो जाएगा, तो ईसा कहने लगे तुम नमाज पढ़ लो, मैं इसको नाश्ता करा दूंगा। तो आज इब्राहिम को ईसा ने नाश्ता कराया। इफ्तारी का वक्त हो गया, तो आज भी मैंने 2-1 जगह इफ्तार भेज दी थी, कल भी भेज दी थी और आज भी भेज दी। मैंने कहा 2 दिन छुट्टी है, थोड़ा सा ईसा से हेल्प मिल जाएगी मुझे, तो मैं 1-2 जगह इफ्तार भेज देती हूँ। उसके बाद हम सब लोगों ने मिल के इफ्तार की, और आज हमारे घर भी पड़ोस में से इफ्तार आ गई थी। तो माशाल्लाह से सामान हम जितना भी कम करके बना लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत हो जाती है रमज़ान में। तो इफ्तार के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, नेक्स्ट डे हो गया था। मैं अभी तक रमज़ान में बाहर नहीं निकली थी बिल्कुल भी, और बहुत अच्छी लाइटिंग्स हो रही हैं 2-1 साल से, तो मैंने इस बार तो वो भी नहीं देखी थी। और आज पता नहीं क्या हुआ था, सैटरडे था और मेरा इतना दिल घबरा रहा था, मैंने कहा बिल्कुल बंद। अम्मी क्या गई, वहाँ पर भी कहीं नहीं जा पाई,
और यहाँ आ गई। यहाँ पर भी मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे इतनी घबराहट सी होने लगी थी। ऐसा लगा कि चलो आओ बाहर चलते हैं और सारी लाइटिंग्स वगैरह देख कर आते हैं। तो मैं, अयान और ईसा हम लोग निकल गए बहन को लेकर, और सारी ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी लाइटिंग्स हैं। और मैंने कहीं पर वीडियोस में देखा था कि ईद मुबारक भी लिखा है, तो वो कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा था कि कहाँ लिखा है। हम चले चले जा रहे थे बस सारी लाइटिंग्स देखते देखते। अयान भी कह रहा था मामी कहाँ देखा था, कहाँ देखा था। देखते देखते हम इतनी दूर निकल गए कि हम थक गए। फिर हमें दिखी ये गन्ने की शॉप, और यहाँ पर हमने आराम से मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिया, जिससे थोड़ी सी हमें एनर्जी आ गई। और उसके बाद हमने देखा कि शायद आगे कहीं मिल जाए। सभी बोल रहे थे कि लगे कितनी दूर जाओगी, मैंने कहा कहीं तो होगा। तो फाइनली इतनी दूर आने के बाद हमें ये मिल गया जो लाइट्स लिखी हुई थी रमज़ान मुबारक, और ये मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो फाइनली ये हमें मिल गई। और उसके बाद हम लोगों ने गन्ने का जूस पी लिया था। तो इसकी वीडियो शूट कर हम लोग आ गए घर।